हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अश्विनी क्लासेज में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, उन सारे बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये JNV का जो बुक अगर आप लिए होंगे तो मेरे पास में जैसा कि अरिहंत का बुक है, और अरिहंत के बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 3 का जो हिंदी में नाम है वह हो जाएगा भिन्न संख्या, उस पर जो संक्रियाएं होती है, मतलब कि जोड़ घटाव होता है वो, और उसके बाद में चैप्टर 7 में जो होता है दशमलव संख्या। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 जो है JNV का, इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय और क्लास 6 के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए होगा। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, मतलब कि भिन्न और दशमलव भिन्न, ये चैप्टर आपका अगर अरिहंत का बुक आपके पास में हो तो चैप्टर नंबर 2 ये आपका इससे कवर हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ें देखते चलना है कि कहाँ कहाँ से सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी करते रहना है। अगर आपने बुक नहीं लिया होगा तो आप ले लीजिएगा, अरिहंत का ही लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले बता दें कि इसका जो आपको PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप वो कर लीजिएगा। नहीं तो अश्विनी क्लासेज करके सर्च मारिएगा टेलीग्राम में, और वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अब टॉपिक की तरह। सबसे पहले जानना है हमको कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो आपको अब उतना ब्रॉडली नहीं समझाया जाएगा, इसमें हम आपको बता देंगे कि फ्रैक्शंस को आप पहचान कैसे पाइएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो A/B के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, वो फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे कि 3/5 लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, ये सारे जो नंबर्स हैं A/B के फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ये जो A/B हुआ, इसको अच्छा हिंदी वाले बच्चों को भी बता दें कि फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शंस का हिंदी क्या होता है? भिन्न होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं होना चाहिए। और ये इसको पढ़ते हैं बटा, क्या पढ़ते हैं? बटा। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बाई कहते हैं, नहीं तो इसको हम लोग हिंदी में बटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ये है, ए को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और बी को हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम लोग हर कहते हैं। अंश और हर, इतना बात समझ में आया। और ये देखिए, अब चूंकि ये जान गए कि ये होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम मतलब कि पॉइंट पर रखना है कि अगर किसी के भी अंश के जगह पर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सब रिजल्ट एकदम दिमाग में रखिएगा कि कोई भी भिन्न दिया हुआ है, ये एक भिन्न ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक भिन्न है और इसके अंश में अगर 0 दिया हुआ हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हर में 0 दिया हुआ, जैसे कि इसके अंश के जगह पर कोई नंबर दे दिया और हर के जगह पर 0 दे दिया। फिर से ध्यान सुनिएगा, अंश के जगह पर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है और हर के जगह पर 0 दिया हुआ है, तो आप वहाँ लिखिएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। या फिर CND भी कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिफाइन। और ये क्यों नहीं किया जा सकता, इसकी थ्योरी है, आगे है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडली पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, आप क्लास 6 में जो आपका फ्रैक्शंस चैप्टर है वहाँ पे आइए कभी भी। चैप्टर 6 में आई थिंक ये है, तो RD शर्मा के बुक से हम पढ़ाते हैं आपके बच्चों को। अगर आपको मन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे और आगे की पढ़ाई भी आपकी ताकि
जाहिर है सारा डिटेल वहाँ पे बताया जाएगा। अब चूंकि ये आपका क्रैश कोर्स है तो इतना सब कुछ ब्रॉडली बताना इसमें पॉसिबल नहीं होगा। अभी तत्काल में याद रखिए कि अंश के जगह पर अगर 0 हो तो उस भिन्न का जो वैल्यू हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, और हर के जगह पर 0 हो तो लिखना है कि हम उसका वैल्यू ही पता नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपने आगे के थ्योरी की तरफ। हमारा नेक्स्ट थ्योरी ये होगा कि कोई भी भिन्न दिया हुआ अगर उसमें सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो उस भिन्न के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके लिए एक 3/2 क्या लिख रहे हैं, भिन्न लिख रहे हैं। इसमें हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा। लेकिन जब हम भिन्न का सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है, कैंसिल करना उसका मतलब होता है। तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 4 के टेबल में 12 भी आ जाएगा और 4 के टेबल में 8 भी आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। 4 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार आता है। फिर से 3/2 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम बोल दिए कि किसी भी भिन्न में अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो उसके वैल्यू में कुछ चेंजेज नहीं आएंगे। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी भिन्न के अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम संख्या से भाग कर रहे हो, ठीक है, सेम संख्या से क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो भी आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को हम अभी आपको करके बताते हैं। जैसे कि a/b है, ठीक है, हमने भिन्न मान लिया। अब इस a/b में मान लीजिए कि c से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, b में भी c से डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली जो आंसर आएगा वह a/b ही आएगा। चलिए इस चीज़ को हम करके देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास में फिर से फ्रैक्शन 3/2 ही हम सपोज कर लेते हैं। सपोज करना मतलब मान लेते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 में 4 से भाग करना, यानी कि 3/4, और 2 इसका इस साइन का क्या मतलब होता है कि 2 में 4 से भाग करना, यानी कि 3/4 में अब फाइनली भाग किससे हो रहा है, 2/4 से। तो जब आप फ्रैक्शंस का ये क्या बोलते हैं कि डिवीजन जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका साइन चेंज हो जाता है। 3/4 अब साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4/2। 4 से 4 फिर से कैंसिल हो गया और 3/2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो 3/2 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब हम किसी भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में सेम संख्या जोड़ें, या फिर जब हम किसी भी नहीं जोड़े नहीं, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करें और सेम संख्या से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा। न्यूमरेटर के जगह पर 0 हो तो वो जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 0 रह जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की जगह पर 0 हो तो फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं पता कर सकते। अगर किसी फ्रैक्शन में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, और किसी फ्रैक्शन में अगर सेम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, देखिए सेम संख्या से डिवाइड करने का मतलब हो कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो उसका वैल्यू चेंज हमारा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ये जो फ्रैक्शंस हैं होते कितने टाइप के हैं। तो हम आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझा देते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देखिए सबसे पहला टाइप ही आपको बुक में मिल जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब देखिए दोस्तों, इसमें है क्या कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से। ध्यान से सुनिएगा, जिसका डिनोमिनेटर हो जाए बड़ा न्यूमरेटर से। क्या बोले हम, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बात समझ में नहीं आ रही हो तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, और ये जो 5 है इस 4 से क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप का जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक दो और एग्जांपल नहीं, हजारों लाखों एग्जांपल आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी
नहीं होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 3 2 से बड़ा है, 13 10 से बड़ा है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा हिंदी वालों के लिए बता दें कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम लोग हिंदी में है उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी वाले ज़्यादा हताश नहीं हो, ध्यान से देखें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे भी आपको इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ उचित है तो प्रॉपर था तो उचित होगा, और इम्प्रॉपर हो गया तो अनुचित हो जाएगा, यानी कि ये हो गया अनुचित भिन्न। क्या हो गया? अनुचित भिन्न। कहने का ये मतलब है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर में, इसका आप डेफिनेशन ये सब लिखवाने का यहाँ पर मेरा कोई वो नहीं दिखता है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, तो इसमें इतना चीज़ समझाने का लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी में हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आप चूँकि कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और उतना जो है क्या बोलते हैं उसका डेफिनेशन आपको इसमें वैल्यू नहीं करने जा रहा है। आप जब क्लास में पढ़ें तो पूरे अच्छे से पढ़ें। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आएँ, उसको सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल का जो भी वीडियो है क्लास 6 से हम CBSE वाले को पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए, और क्या बोलते हैं ये देख लीजिए 1 है यहाँ पे, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम खुद से भी लिख सकते हैं। मतलब कि ऊपर वाला इस बार क्या हो जाना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए, इसको 5 कर दो। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन का कैटेगरी होगा हमारा, वह होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का। किसका? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक होल नंबर होता है और उसके साथ में फ्रैक्शन लगा होता है। ठीक है, उसके साथ में क्या रहता है? फ्रैक्शन लगा रहता है। होल नंबर के साथ में फ्रैक्शन लगा हो, जैसे इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाएं, 2 होल 3/4। 2 होल 3/4। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट इसका ये याद रखना है कि यह जब भी बनेगा मिक्स फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। आपको क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो हम आपको बताते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आएगा, इस चीज़ को तो पहले आपको समझ में लेना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित फ्रैक्शन यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। अब चलिए हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे लाएं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे लाएं। तो हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न का एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, और एग्जाम्पल तो यही होगा कि नीचे वाला छोटा हो जाएगा और ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब करना कुछ यूँ होता है कि आप 3 से 5 में करो डिवाइड। 3 से 5 में आपको करना है डिवाइड। 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना बार में कटेगा? 1 बार में। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बच कितना गया? 2। अब है क्या कि इस रिमाइंडर यानी कि शेषफल में अब इस 3 से भाग नहीं लगने जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये 3 फिर से यहीं पे रख देना है। ठीक है, जो भागफल आया, भागफल को ऐसे हम लोग इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या कर देना है? यहाँ पे लिख देना है। और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर है उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो 1 होल 2/3 5/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 1 होल 2/3 5/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कि 1 होल 2/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में, 1 होल 2/3 को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि इसको नीचे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 3 कर दीजिए और प्लस में 2 कर दीजिए। 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, प्लस 2/3 यानी कि 5/3 हो गया। तो ये आप समझ में आया होगा कि इम्प्रॉपर मिक्स में जा सकता है और मिक्स इम्प्रॉपर में आ सकता है। और भी कुछ फ्रैक्शंस हैं जो अरिहंत में तो नहीं है और ना ही जवाहर नवोदय में है,
लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। हालांकि जवाहर नवोदय वाले में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, इसको देख लीजिए। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहने का ये मतलब होता है कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, उल्टा तो समझते हैं ना, ऑपोजिट, व्युत्क्रम। और जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में 3/4 है, 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 होता है। इस चीज़ को सिंपली आप समझ के रखिए कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है, किसी फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा। एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और एक्स्ट्रा जो कुछ भी चीज़ें होती है जो हमको लगता है कि आपको बताना चाहिए वो हम अपने अलग से भी डाल देते हैं, ताकि आपका कहीं से भी कुछ छूटे नहीं, क्योंकि गाइड तो गाइड ही है, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा लिखता नहीं है। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जो हिंदी होता है वह वितत भिन्न होता है। ये एक इस टाइप का भिन्न होता है ना कि भिन्न जो है दूसरे भिन्न से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में 3 प्लस है 1/2 प्लस 3/2 है ना, और 3/2 है, और फिर 2 प्लस 1/2 है। इस टाइप का जो भिन्न आएगा ना वह कहलाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि वितत भिन्न। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपसे दिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये सारा चीज़ भी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि इसको देखिए, अब इस पार्ट में क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इस पार्ट को सॉल्व करना चाहिए। 2 + 1/2 को सॉल्व करेंगे। जब 2 + 1/2 सॉल्व हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कोई एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ इसके लिए एक फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आज फ्रैक्शन के बारे में सारा बता देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डेसिमल के बारे में बताएंगे। आज फ्रैक्शन के बारे में कम से कम जान लीजिए। एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, मतलब कि समान, एक तरह। जैसे कि हम कहें कि 2/3, फिर कहें 4/6, फिर कहें 6/9, क्या ये इक्विवेलेंट है? तो हम क्या देखेंगे कि क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। सबका जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा रहा है तो क्या कहलाता है कि सेम आ जा रहा है। तो इस टाइप का ही जो फ्रैक्शन होता है ना वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अगर हमसे कहें कि 5/2 का कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए तो एकदम ईजी है। 5/2 में सेम नंबर से आप ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से, नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किसी भी सेम नेचुरल नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 20/8 जो हुआ ना, यह 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा। अगर 4, 5, 10 निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नंबर चेंज कर करके मल्टीप्लाई करके लिखते रहना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर 2 नंबर दिया हुआ है, हमको पता करना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है, तो देखिए सिंपल सा बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई। अगर दोनों का मल्टीप्लाई सेम आया तो इक्विवेलेंट होगा, नहीं है या नहीं होगा। जैसे 5 4 जाइए 20 होता है, 5 8 जाइए 40 होता है। दोनों सेम नहीं आया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानने का एक छोटा सा तरीका है। फिर एक आपको जानना है लाइक फ्रैक्शन और एक जानना है अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखिए एकदम सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वह 1 के बराबर होता है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर अपना अलग अलग होते रहता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूमरेटर माने कि अदर देन 1, न्यूमरेटर अदर देन 1, और 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका तो वैल्यू 0 ही कर देगा, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, सॉरी ये हम गलत बता दिए यहाँ पे। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि 2-4 फ्रैक्शंस लिख देते हैं यहाँ पर, 3/4/5, 3/5, 8/5, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, 2-4 फ्रैक्शंस दिए हुए हों और उन सभी का डिनोमिनेटर सेम हो, तो इस सिचुएशन में हम इनको लाइक बोलते हैं, ठीक है। और अनलाइक में क्या होता है कि अगर 2-4 फ्रैक्शंस हो उनमें से अगर अलग अलग टाइप का डिनोमिनेटर हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। और एक यूनिट फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन जो होता है वो कहता है कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर 1 हो रहा है तो वह हमारा क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। अब आज हम आपको इतना चीज़ बता दिए। आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। PDF डाउनलोड करके आपको इतना चीज़ लिख लेना है विथ एग्जाम्पल। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन बताएं, ऑपरेशंस
ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, भिन्न का जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, गुना कैसे होगा, भाग कैसे होगा, माने कि सम, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम आपको भिन्न का बताएंगे। उसके बाद में हम आपको डेसिमल के बारे में भी जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्लास 6 का भी अपना पढ़ाई जारी रखें और जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, इंतज़ार रहेगा हमको आपके प्रतिक्रिया का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।